नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो इन अ मेजर जोल्ट टू द इंडियन आर्मी, नेपाली गवर्नमेंट के द्वारा अग्निपथ योजना के तहत गोरखाओं की जो भर्ती है उसको यहां पर रोक दिया गया है। दोस्तों आपके सामने ये वाली खबर आप लोग देख पा रहे होंगे, इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर, ये जो डेवलपमेंट है ये कल ही सामने आई है। नेपाल हैज स्टॉल्ड द रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखाज इन इंडियन आर्मी अंडर द अग्निपथ स्कीम। तो यहां पर जो भर्तियां हैं अग्निपथ योजना के तहत, ये असल में 25 अगस्त से नेपाल में गोरखाओं के लिए शुरू होने वाली थी, लेकिन नेपाली गवर्नमेंट के द्वारा एक बार के लिए इस भर्ती को यहां पे रोक दिया गया है। क्या वजह है इस भर्ती को रोके जाने की, उसको तो हम लोग यहां पे कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट, जिसके तहत इंडिया, नेपाल और यूके जो है वो गोरखाओं के रेजिमेंट्स को रेज करते हैं। ऑल्सो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इस चीज को लेकर क्या प्रक्रिया पेश करी गई है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली बात करेंगे इन अ लार्जर पिक्चर कि क्या इंडिया इन द लॉन्गर रन नेपाल के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को गोरखा रेजिमेंट्स के लिए कम कर रहा है या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो जब अग्निपथ योजना को अनाउंस किया गया था तो उसी टाइम पे ये भी साथ ही में अनाउंस किया गया था कि जो नेपाली गोरखाज हैं उनको भी अग्निपथ स्कीम के तहत ही रिक्रूट किया जाएगा। जो मॉडल इंडियन सोल्जर्स के लिए फॉलो होने वाला था वही वाला मॉडल अग्निपथ स्कीम के तहत नेपाली गोरखाज के लिए भी फॉलो किया जाएगा, जिसमें कि दे विल बी रिक्रूटेड फॉर अ 4-year टर्म और उसके बाद केवल 25% ऐसे सोल्जर्स होंगे जिनको कि रिटेन किया जाएगा फॉर अ लॉन्गर टर्म, जो कि सिमिलर कंडीशन है जो कि भारत सरकार इंडियन सोल्जर्स को ऑफर कर रही है। और इसके तहत यह भी अनाउंस किया गया था कि जो यहां पे रिक्रूटमेंट की रैली है इसको होल्ड किया जाएगा नेपाल में, पोखरा में और धरन में, और इसके अलावा वेस्ट और ईस्ट नेपाल में भी इसको ऑब्वियसली होल्ड किया जाएगा। लेकिन ये सभी की सभी चीजें होने वाली थी नेपाली गवर्नमेंट के कंसेंट के बाद। इंडिया काफी लंबे टाइम से इन रिक्रूटमेंट रैलीज को कंडक्ट करता आया है, लेकिन क्योंकि अब रिक्रूटमेंट में बड़ा बदलाव आया था तो ऑब्वियसली यहां पे नेपाली गवर्नमेंट का जो कंसेंट है वो लेना अनिवार्य हो चुका था। इंटरेस्टिंगली नेपाली गवर्नमेंट ने अपना कंसेंट देने से मना कर दिया है। दे हैव स्टॉल्ड द रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखाज इन इंडियन आर्मी अंडर द अग्निपथ स्कीम। आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे 26 अगस्त की ये वाली खबर आपके सामने है। नाउ द बिग क्वेश्चन टू आस्क इज कि नेपाल जो कि इतने लंबे टाइम से भारत को गोरखाज देता आया है, भारतीय सेना को, उसने अब यहां पे रिक्रूटमेंट रैलीज को पोस्टपोन या फिर स्टॉल क्यों किया है? इसके पीछे कुल मिला के दो बड़े कारण सामने आते हैं। पहला कारण जो कि नेपाली गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है वो ये है दैट द न्यू फॉर्म ऑफ एंट्री इनटू द इंडियन मिलिट्री इज नॉट कवर्ड अंडर द ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट, जो कि नेपाल, इंडिया और यूके के बीच में 1947 में साइन हुआ था। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी इमीडिएटली उसके बाद असल में एक ट्राईपार्टाइट समझौता साइन किया गया था तीनों देशों के बीच में, जिसके तहत ये वाली जो रिक्रूटमेंट है गोरखास की वो कवर होती थी। लेकिन इस तरीके से रिक्रूटमेंट करी जाएगी ये उसके अंदर कवर नहीं होता। दैट इज वन मेजर रीजन। सेकंड मेजर रीजन यहां पे जो नेपाल के द्वारा दिया गया है वो ये है दैट द अग्निपथ स्कीम मस्ट बी अप्रूव्ड बाय इट एंड फॉर दैट पॉलिटिकल कंसल्टेशंस विद ऑल पार्टीज इन नेपाल मस्ट टेक प्लेस। यानी कि जो बाकी विपक्षी दल हैं, जो बाकी राजनीतिक दल हैं जो कि नेपाल में फंक्शन करते हैं, उनका भी यहां पे मशवरा लेना जरूरी है, उनका भी यहां पर उनकी भी राय लेनी जरूरी है। और जब तक सभी लोग का कंसेंसस नहीं बनता है तब तक हम लोग यहां पे भर्ती को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। दैट इज वाई रिक्रूटमेंट को एक बार के लिए स्टॉल कर दिया गया है। ऑल्सो आपको बताना चाहूंगा रिक्रूटमेंट दोस्तों टेम्पररी, अस्थायी रूप से एक बार के लिए यहां पे स्टॉल करी गई है, इसको रोका, कंप्लीटली बंद नहीं किया गया है। इन्होंने यहां पे साफ साफ मेंशन किया है टिल द टाइम दीज कंसल्टेशंस आर हेल्ड एंड द रिजल्ट इज नोन द नेपालीज गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड दैट द इंडियन आर्मी शुड नॉट कंडक्ट रिक्रूटमेंट रैलीज इन नेपाल, जो कि 25 अगस्त से शुरू होने वाली थी। नाउ ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट को अगर हम समझें तो उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि ये तीनों देशों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था कि जो गोरखा कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग हैं जो कि प्राइमरीली नेपाल में रहते हैं, अब तो हालांकि उनकी काफी जो पॉपुलेशन है वो हमें भारत में विशेष रूप से उत्तराखंड में देखने को मिल जाती है, लेकिन जब ये अग्रीमेंट साइन हुआ था उस टाइम पे
उनकी जो डेमोग्राफी थी वो हमें बेसिकली नेपाल में देखने को मिलती थी। ये वाला अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ था कि इसके तहत बेसिकली नेपाल जो है वो इंडिया और यूके को जो गोरखा रेजिमेंट्स हैं उसके लिए सोल्जर्स को प्रोवाइड करेगा। ये गोरखा रेजिमेंट्स आए कहां से? इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले कई सारे गोरखा रेजिमेंट्स थे जो कि एक्चुअली ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे, जिसमें कि आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस 4 रेजिमेंट्स ऐसे थे गोरखा सोल्जर्स के जो कि चले गए थे ब्रिटेन के पास, 2nd, 6th, 7th एंड 10th, और उसके बाद 6 रेजिमेंट्स ऐसे थे जो कि आ पहुंचे थे भारतीय सेना के पास, दैट इज 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th एंड 9th। इंटरेस्टिंगली ये 6 रेजिमेंट्स के बाद इंडियन आर्मी के द्वारा एक और रेजिमेंट जो कि 7th रेजिमेंट आप कह सकते हैं, जिसका नाम था 11th गोरखा राइफल्स, इसको भी रेज किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कुल मिला के इंडियन आर्मी के पास आज की घड़ी में 7 गोरखा के रेजिमेंट्स हैं, जिसमें कि अगर हम लोग नंबर ऑफ बटालियंस की बात करें तो दैट इज 43, और इन 43 बटालियंस की जो रिक्रूटमेंट है इसमें मेजर रिक्रूटमेंट इंडिया नेपाल से गोरखास की करता था। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम और बात करना चाहते हैं तो 1, 3, 4, 5, 8 जो गोरखा रेजिमेंट्स हैं दे मेनली कंसिस्ट ऑफ मगर्स एंड गुरुंग्स। उसके बाद 9th में आपको क्षेत्रीज और ठाकुरीज देखने को मिलते हैं, 11th में आपको राइज और लिंबूज देखने को मिल जाते हैं। ऑल्सो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि भारत के जो पूर्व सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत जी, उन्होंने 11th गोरखा राइफल्स का जो 5वां बटालियन है दोस्तों उसको भी कमांड किया था। नाउ ये पूरी की पूरी चीज समझने के बाद ऑब्वियसली इंडिया ने यहां पे रिप्लाई किया। इंडिया ने यहां पे जो रिप्लाई किया है, इंडिया के जो MEA के प्रवक्ता हैं मिस्टर अरिंदम बागची, उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू से दैट वी हैव बीन रिक्रूटिंग गोरखा सोल्जर्स टू द इंडियन आर्मी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यूइंग टू रिक्रूट गोरखा सोल्जर्स टू द इंडियन आर्मी अंडर द अग्निपथ स्कीम। यानी कि इंडिया इस चीज को लेकर काफी होपफुल है कि नेपाल में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको यहां पे सॉर्ट आउट करते हुए जो रिक्रूटमेंट है वो आगे कंटिन्यू होगी। बल्कि साथ ही में अगर आपको बताऊं तो आने वाले हफ्ते में दोस्तों इंडियन आर्मी के जो नए चीफ हैं जनरल पांडे, वो नेपाल के दौरे पर जाने वाले हैं जो कि 4 सितंबर से शुरू होगा। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी अगर कोई दिक्कत आती है तो मोस्टली इस जो विजिट में उन दिक्कतों को सॉल्व कर लिया जाएगा। द बिगर क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क इज कि क्या इन द लॉन्गर रन इंडिया अपनी डिपेंडेंस नेपाल के ऊपर कम करने के लिए प्रयास कर रहा है? तो जी हां, इंडिया डेफिनेटली इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है। अगर आप देखेंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम गोरखा के रेजिमेंट्स हैं उसमें क्या है कि रिक्रूटमेंट बेसिकली नेपाल से होती है, जिसके चलते जो रेशियो है आज की डेट में वो किसी किसी बटालियन में 60-40 है, यानी कि 60% लोग जो हैं वो नेपाल के हैं, 40% लोग जो हैं वो इंडिया के हैं, और किसी किसी बटालियन में 70-30 भी आपको देखने को मिल जाती है। इसी चीज को कम करने के लिए या फिर इसी चीज में एक बेहतर बैलेंस बनाने के लिए इंडिया ने क्या किया था, एक प्योर इंडियन गोरखा बटालियन को रेज किया था 2016 में। ये बेसिकली 6th बटालियन था ऑफ द 1st गोरखा राइफल्स। दिस वाज रेज्ड इन सुबथु इन हिमाचल प्रदेश। बल्कि साथ ही में इंडियन आर्मी ने रिसेंटली ये भी एक बदलाव लेकर आई थी कि अगर कोई सोल्जर जो कि उत्तराखंड के कुमाऊन और गढ़वाल रीजन को बिलोंग करता है वो भी गोरखा राइफल में सर्व करने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो बेसिकली अब क्योंकि कई सारे गोरखास ऐसे हैं जो कि इंडिया में ही सेटल हो चुके हैं, तो उनकी जो इनटेक है उनको बढ़ाने के लिए ये सारे चेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। सो यस, इन द लॉन्गर रन इंडिया इज एक्चुअली ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन नेपाल, बिकॉज हमें जो रैलीज हैं वो नेपाल में जाकर करनी पड़ती हैं, और उसमें भी जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिक्कत आई है अग्निपथ स्कीम में, तो इस तरह की दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो को समाप्त करने से पहले कुछ ट्रिविया आपको बताना चाहूंगा। जिस तरीके से नेपाली गुरखाज इंडिया और यूके की आर्मी में सर्व करते हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान और चाइना की आर्मीज ने भी नेपाल को रिक्वेस्ट किया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कि हमें भी आप लोग जो हैं वो गुरखाज को अपनी आर्मी में इंडक्ट करने के लिए अनुमति दीजिए, लेकिन नेपाल ने इस रिक्वेस्ट को यहां पे टर्न डाउन कर दिया था। इंटरेस्टिंगली आज की घड़ी में लार्जेस्ट बॉडी ऑफ गुरखा ट्रूप्स जो है वो दोस्तों इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं, और जो ब्रिटेन आर्मी में कुल मिला के 4 रेजिमेंट्स थे उनको रिड्यूस करके हुए केवल 2 पे लाया गया है, और अब जो ब्रिटेन में है वो केवल 2 रेजिमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। वीडियो कैसी लगी डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। डेवलपमेंट को लेकर आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से अपनी यूपीएससी की तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपने घर बैठकर अपनी यूपीएससी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको लेनी होगी सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट, और इसमें साथ में आपको हमारे द्वारा लेक्चर्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ ही में
अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो आपको यूज करना होगा मेरा स्पेशल कूपन कोड, दैट इज A2 सर। इफेक्टिव कॉस्ट आपको पड़ेगी 24,000 रुपए प्रति एनम, दैट इज ओनली 2,000 रुपीज पर मंथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।